न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं अमृता और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की कुछ हेडलाइंस पर। 5000 साल से जमीन में दफन, ये किसकी आवाजें आ रही है? दक्षिण कोरिया भारत को देगा 100 अत्याधुनिक K9 वज्र T तोपे, चीन की सीमा पर होगी तैनाती, ईरान छेड़ने जा रहा नई जंग। अब खबरें विस्तार से। 5000 वर्ष से जमीन में दफन, ये किसकी आवाजें आ रही है? भारत में किसने सुनी? ईरान तुर्की की गलियों ने बताई ये खूनी दास्तां। आइए जानते हैं आखिर मामला क्या है। 19वीं सदी में 3 विक्टोरियाई लोगों ने मिलकर असीरिया की खोई हुई सभ्यता को फिर से खोजा। हेनरी रोलिंसन, ऑस्टिन हेनरी लेयार्ड और एडवर्ड हिंग्स ने मिट्टी की गलियों पर लिखी क्यूनिफॉर्म लिपि को समझा। इन गलियों से उन्हें असीरिया के इतिहास और संस्कृति के बारे में पता चला। जोशुआ हैमर की किताब द मेसोपोटामियन रिडल में इस सभ्यता के बारे में कुछ अहम खुलासे हुए हैं। नव असीरियन काल में असीरिया अपने सबसे मजबूत स्तर पर था। उस वक्त तक असीरियन सेना दुनिया की सबसे मजबूत आर्मी थी। असीरियों ने उस समय विश्व इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य पर शासन किया था, जो पूर्व में आधुनिक ईरान के कुछ हिस्सों पर लेकर पश्चिम में मिस्र और तुर्की तक फैला हुआ था। दक्षिण कोरिया भारत को देगा 100 अत्याधुनिक K9 वज्र T तोपे, चीन की सीमा पर होगी तैनाती, ड्रैगन सेना की अब खैर नहीं। भारत और दक्षिण कोरिया ने नेक्स्ट जनरेशन तोप बनाने के लिए ऐतिहासिक समझौता किया है। इस सौदे के तहत भारतीय सेना के लिए अगली पीढ़ी के विनाशक तोपों का निर्माण किया जाएगा। 3 अप्रैल 2025 को दक्षिण कोरियाई कंपनी हनवा एरोस्पेस ने भारतीय कंपनी लार्सन एंड टुब्रो L&T के साथ $253 मिलियन का अनुबंध किया है, जिसके तहत भारतीय सेना के लिए 100 अतिरिक्त K9 वज्र T ऑटोमेटिक होवित्जर तोपों के लिए कंपोनेंट्स की आपूर्ति की जाएगी। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच हुई इस रक्षा साझेदारी ने आधुनिक तोपखाने प्रणालियों के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया है। ये सहयोग न सिर्फ भारतीय सेना की मारक क्षमता को बढ़ाएगा, बल्कि मेक इन इंडिया पहल के तहत स्वदेशी उत्पादनों को भी अगले स्तर पर ले जाएगा। ईरान छेड़ने जा रहा नई जंग। सुप्रीम लीडर खामेनेई ने शिया मुल्क की सेना को फुल अलर्ट पर किया। अमेरिका का जरा भी डर नहीं रहा। आखिर क्या है मामला? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लगातार धमकियों के बीच ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खेमेनेई ने देश की सेना को पूरी तरह से अलर्ट कर दिया है। सऊदी अरब के सरकारी ब्रॉडकास्ट अल अरबिया ने ये जानकारी दी है। ये तब हुआ जब अमेरिका ने परमाणु समझौते पर बातचीत के लिए शिया इस्लामिक देश पर दबाव बढ़ा दिया। इसी बीच रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया कि तेहरान ने डोनाल्ड ट्रंप की सीधी बातचीत की मांग को खारिज कर दिया है, लेकिन वह ओमान के जरिए अप्रत्यक्ष बातचीत जारी रखना चाहता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और जानते हैं देश और दुनिया से जुड़ी कुछ तमाम खबरें। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।